यहाँ पे आपको लिंक भी शो होगा, आप देख सकते हैं पिछली वीडियो अगर देखनी हो आपको, हर वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो। अच्छा, हमने पहले हमने पढ़ा है क्लास में कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स का कैसे बनेगा, जिसमें कोई खबर दी जा रही होती है। स्टेटमेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, सही है। जो खबर दी जा रही होती है कि भाई ये काम हुआ है कि नहीं हुआ, दोनों सूरतों में हमने उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाना है ये आपको हमने बताया। आज हम सीख रहे हैं कि अगर क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन की दो किस्में। एक वो क्वेश्चन जिनका आंसर सिर्फ यस नो में होता है, एक वो क्वेश्चन होता है। दूसरे वो क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर जो होता है वो तफसीली होता है। जैसे कहा जाए कि भाई क्या तुम बुक पढ़ते हो, डू यू रीड बुक, क्या तुम बुक पढ़ते हो, सही। डू यू राइट योर होमवर्क, क्या तुम अपना काम लिखते हो। डू यू ड्राइव, क्या तुम गाड़ी चलाते हो। क्या डू यू राइड अ बाइक, क्या तुम बाइक चलाते हो। ये क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इस क्वेश्चन में आप यस नो का आंसर पूछ रहे हैं उससे, आप यस में आंसर देंगे या नो में आंसर दें, जी मैं बाइक चलाता हूं, जी हाँ या नहीं, ये आंसर होगा। एक वो क्वेश्चन है जिसमें तफसीली जवाब पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कहा जाए व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो जवाब क्या होगा, यस या नो। नो, आप नाम बताएंगे जो आपका नाम होगा, आप पूरा आंसर देंगे तफसीली जवाब। इसे हम कहते हैं WH क्वेश्चन, जिसमें तफसीली जवाब पूछा जाए। तो दोनों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट में थोड़ा सा रूल डिफरेंट है दोनों का, सही है। जो पोलर क्वेश्चन होते हैं यानी यस नो वाले, इसको सिंपल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, पोलर क्वेश्चन भी कहते हैं। इनका आज आपको बता रहा हूं मैं कि इनका रूल क्या है जब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा। पहला जुमला बताइएगा मुझे जो आपको लिखवाया है। उसने कहा क्या तुम्हें चाय पसंद है, ही सेड डू यू लाइक टी, उसने कहा क्या तुम्हें चाय पसंद है। अब यहां पे एक चीज तो आपने ये देखनी है कि सेड को अगर आप कहेंगे यहां पे चेंज करना है, यहां पे आप थोड़ा सा वो पहले वाला रूल हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट होगा तो चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो चेंज नहीं करेंगे, उसको आप यहां पे भूल जाए। क्वेश्चन है, यहां पे कुछ पूछा जा रहा है ना, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ रहा है कि वहां पे कुछ सवाल, यहां सवाल हो रहा है, यहां कुछ बताया तो नहीं जा रहा, सही है। तो यहां पे आपको क्या करना है, सेड को आपने चेंज कर देना है आस्क में, किसमें करना है, आस्क में। तो हम यहां पे चेंज कर देंगे ही आस्क, सही है। अब यहां पे देखें कॉमा है, कॉमे को खत्म करने के लिए क्या लगाए, नहीं, यहां पे दैट नहीं आएगा, यहां पे दो में से एक लग सकता है, यहां पे इफ भी लग सकता है, सही है। और नंबर 2 वेदर, क्यों सर, मौसम थोड़ी, मौसम के लिए अलग वेदर है, अच्छा दूसरा वाला वेदर, दोनों का मीनिंग सेम होती है, सही है। लेकिन ये वेदर और इफ दोनों इंटरचेंजेबल है, आप वेदर भी लगा सकते हैं, इफ भी लगा सकते हैं। एक सिचुएशन है जहां पे आपको सिर्फ वेदर लगाना है, इफ वहां पे इनकरेक्ट होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब वो कौन सा, जब क्वेश्चन में और नॉट आएगा, और नॉट अगर क्वेश्चन में हो ना और नॉट, तो वहां पे आप सिर्फ वेदर लगाएंगे, इफ नहीं लगाएंगे। बाकी आप इफ और वेदर दोनों लगा सकते हैं। आप क्वेश्चन में जब और नॉट आएगा उसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हम कॉमे को खत्म करके क्या लगाएंगे यहाँ पे, इफ इजी है, इफ ही लगा लो, इफ लगा लेंगे। यू लाइक टी, अब पहली बात हमने ये देखनी है कि हमने आपको बताया कि जब ये इंट्रोगेटिव है तो हमने इंट्रोगेटिव को क्या करना है, सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को ऐसे उलट कर देना है। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, सही है। ये ऐसे लिखे हुए ना, इनको ऐसे उलट करके ऐसे लिख, समझ गए बात। यानी सुनिए, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, तो आपने यू को पहले लाना है, हेल्पिंग वर्ब को बाद में लाना है, सब्जेक्ट को पहले, हेल्पिंग वर्ब। यही मैं कहना चाह रहा हूं, ये मैं कहना चाह रहा हूं, सुनिए बात। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन खत्म करना है, आप इंट्रोगेटिव खत्म करना है आपने। तो इंट्रोगेटिव बना कैसे, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया, सब्जेक्ट बाद में आया, हेल्पिंग क्वेश्चन बनाना। ये आपने सब्जेक्ट को शुरू में लाना है, हेल्पिंग वर्ब को बाद में लाना है। पहली बात तो ये अपने ध्यान में रख लें, हेल्पिंग वर्ब को बाद में, सब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे। क्वेश्चन खत्म करने हमें, यहां पे आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, इनडायरेक्ट, समझ रहे बात। तो इफ हेल्पिंग वर्ब क्या है, यू, लेकिन ये यू गलत है, मैंने लिख तो लिया यहां पे, लेकिन यू गलत है। वाई, ही सेड, उसने कहा। डू यू लाइक टी, क्या तुम चाय पसंद करते हो, किससे कहा था, मुझसे कहा था। मैं अभी बात करूं रिपोर्ट, तो उसके लिए जो यू है, मेरे लिए वो क्या है, आए। तो यहां पे आय आ जाएगा, इफ आय। अब एक बात आपको पता होगी, जब इसको चेंज करेंगे हम, यू इधर, हेल्पिंग वर्ब इधर, तो जुमला क्या बनेगा, यू डू लाइक टी,
सही। तो क्या ऐसा आता है जुमला? ये तो प्रेजेंट सिंपल बन जाएगा ना। ये प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव है, तो प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। हेल्पिंग वर्ब यू लाइक टी, यू लाइक टी बन जाएगा। अच्छा चले, कर लिया हमने, वो भी ले आते हैं। चलो हेल्पिंग वर्ब यहां पे लिख लेते हैं। आप ये बात ध्यान में रखें कि प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में डू नहीं आएगा, तो डू यहां से काट देंगे। हम प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव बनाने हमने, इंट्रोगेटिव खत्म करके अफर्मेटिव बनाने। अब हमारे पास दूसरी चीज जो बैक शिफ्टिंग का आपको मैंने बताया था, बैक शिफ्टिंग, कि हमने एक स्टेप पीछे जाना है। बैक शिफ्टिंग बताया था ना आपको, एक स्टेप हमने पीछे जाना है। अब ये प्रेजेंट है तो हमने पास्ट में चेंज करना है इसको, नहीं बताया था? पास्ट में चेंज करना है। जब पास्ट में चेंज करेंगे तो मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पे सेड है ना, पास्ट के बारे में वर्ब है, तो हमने इसको बैक शिफ्टिंग करनी है। यहाँ पे जुमले को अब एक स्टेप पीछे लेके जाना है माजी में। आई लाइक्ड, ये हो जाएगा इफ आई लाइक्ड टी। सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट सिंपल बन गया। सर ये अगला। क्यों नहीं लगा इसके साथ? कौन सा? आई लाइक टी। आई लाइक टी जी, सर नहीं लगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब? तो हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगता क्यों नहीं लगा? डू जस्ट क्यों नहीं लगा? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में जो हमारे पास दो, याद रखिएगा कि दो वर्ब हमारे पास ऐसे हैं कि जो पावरफुल वर्ब है। दो वर्ब की फॉर्म्स ऐसी जो पावरफुल है। नंबर वन, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में जो फर्स्ट फॉर्म है ना, इसकी पावर है। इसको हेल्पिंग वर्ब की, किसी दूसरे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में। और सेकंड फॉर्म जो है किसमें? पास्ट सिंपल में। सेकंड फॉर्म तो और किसी में आती नहीं। उसने बोला मैं आऊंगी तो सिर्फ पास्ट सिंपल में आऊंगी, उसके अलावा मैं नहीं आऊंगी। तो सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में आएगी। इनको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है दोनों में। बाकी हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब से ही हर टेंस बनता है। प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव और पास्ट सिंपल अफर्मेटिव, ये दो जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब के बगैर बनते हैं। इनको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है, इस वजह से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लाए। अगला, क्या तुम अपने घर का काम मुकम्मल कर चुके हो? He said, उसने कहा हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? क्या तुम अपना घर का काम मुकम्मल कर चुके हो? सबसे पहले ही सेड, इसको हमने क्वेश्चन में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा? ही इफ आ जाएगा। अब मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन को खत्म करना है हमने, तो इंट्रोगेटिव खत्म करेंगे। सब्जेक्ट बाद में, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट को पहले लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में लाएंगे। यू आ गया तो यू से मुराद कौन होगा? यू से मुराद मैं, उसने जो यू कहा था उससे मुराद मैं हूं, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? आए आ जाएगा। हैव जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अलामत है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये हैव है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन हमने क्या करना है? बैक शिफ्टिंग। बैक शिफ्टिंग में प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। माय क्यों? योर को माय में क्यों चेंज किया आपने? मेरे लिए मेरा काम है, सही। उसके लिए तुम्हारा काम, मेरे लिए मेरा काम। ये हमारा बन जाएगा इनडायरेक्ट टेंस। मैनेजर सेड मस्ट वी सबमिट द रिपोर्ट टुडे? मैनेजर ने बोला क्या हमें रिपोर्ट आज ही जमा करानी, लाजमी जमा करानी है? मस्ट का मतलब लाजमी। ये मस्ट क्या है? मस्ट मॉडल वर्ब, इसका मतलब है लाजमी, सही है। अब क्या करेंगे पता है? मस्ट को कैसे चेंज करना है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मस्ट को चेंज कैसे करेंगे, कोई बता सकते हैं आप में से? वी मस्ट सबमिट द रिपोर्ट अगर जुमला और इसका मतलब होगा हमें रिपोर्ट लाजमी जमा करनी है। वी मस्ट सबमिट द रिपोर्ट, हमें रिपोर्ट जमा करनी है। इसको अगर आप पास में लेके जाएंगे तो क्या बने? ये आप इसको बनाएंगे हेड टू के साथ। किसके साथ बनाएंगे? हेड टू के साथ। पास में लेके जाएंगे ना तो बैक शिफ्टिंग होगी, तो मस्ट हट जाएगा, हेड टू लग जाए। हमें करनी थी। मस्ट का मतलब है वी हैव टू सबमिट, हमें जमा करनी है प्रेजेंट के लिए। तो ये प्रेजेंट चल रहा है ना, वी हैव टू सबमिट। जब पास में लेके जाएंगे तो क्या रखेंगे? मस्ट के तो पास नहीं है, तो क्या करेंगे? वी हैड टू सबमिट, वी हैव, हमें जमा करनी थी, ये बनाएंगे यहाँ। वी से मुराद मैनेजर ने कहा ना वी, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे? नहीं, मैनेजर ने कहा, हाँ मैनेजर ने कहा हमें जमा करनी। क्या हमें जमा करनी है?
तो मैनेजर अपने सब के बारे में कह रहे हैं, पूरे ग्रुप डिपार्टमेंट के बारे में कह रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इफ दे हैड टू सबमिट, टुडे को क्या करेंगे हम? Yesterday. टुडे को क्या करेंगे? Tomorrow. Next day. Next day. Today or today. टुडे उस आज के बारे में, पास्ट में बोल दैट डे। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हो गया? समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये 3 एग्जांपल मैंने करवाई है, बाकी एग्जांपल्स आपको खुद करनी है। तुम कहाँ जा रहे हो? क्वेश्चन है, तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू राइटिंग? व्हाट आर यू रीडिंग? वेयर डू यू गो? वेयर आर यू गोइंग? क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, एक पोलर क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव जिसे कहते हैं, जिसमें यस नो में आंसर होते हैं, और एक वो होता है जिसका आंसर जो होता है वो यस नो में नहीं होता बल्कि तफसीली होता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, अब इसको आपको यस नो में जवाब नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर नासिर से पूछूं भाई तुम कहाँ रहते हो, अगर से बोले यस सर, सही है। और उस्मान से पूछूं भाई तुम कहाँ रहते हो, बोले नो सर, ऐसा हो सकता है? आपको आगे से बताना है कि कहाँ रहते, वो जगह बतानी है। इसे कहते हैं WH क्वेश्चन, जिसमें तफसीली जवाब पूछा जाता है। ठीक है, तो आप बताएंगे हम आपको कि हमने इसको अपने अल्फाज में कैसे बयान करना है। उसने तो कहा भाई तुम कहाँ रहते हो, सही है, उसने कहा तुम कहाँ रहते हो, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही सेड वेयर डू यू लिव। उसने कहा तुम कहाँ रहते हो, उसने क्या कहा? तुम कहाँ रहते हो। हमने अब इसको सबसे पहले तो हमने देखना है, हम आपका इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो अब मुझे बताइए, ही को तो हम ही ले आएंगे, यहां पे ही हो जाएगा ये ही। उसके बाद है सेड उसने कहा, हमने सिंपल बात रिपोर्ट कर दी जो उसने कहा सेड। लेकिन जब हम अपने अल्फाज में इसको बयान करेंगे इनडायरेक्ट में, ठीक है, तो सेड को हम किस में चेंज करेंगे? क्योंकि वो मुझसे पूछ रहे ना, कुछ टोल्ड तो नहीं, टोल्ड भी अगर करेंगे इसका मतलब उसने मुझे बताया तो नहीं, उसने मुझसे पूछा है। पूछने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आस्क्ड। अब यहां पे हमने अपना माइंड इस्तेमाल करना है। वो सवाल कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? सवाल करने को इंग्लिश में कहते हैं आस्क्ड, सही। आस्क्ड, इंक्वायर्ड, ये वर्ड आप यहां पे ला सकते हैं। तो मैं यहां पे लेता हूं आस्क्ड। यहां पे आप उस रूल को थोड़ा सा भूल जाएंगे, भाई साथ में ऑब्जेक्ट है तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो चेंज नहीं करना है। उस रूल को आप भूल जाए। यहाँ पे आप देखें सवाल हो रहे हैं, क्वेश्चन हो रहे हैं। आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन हो रहा है तो हमने यहाँ पे आस्क में चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब को। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको आस्क में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म लाएंगे। उसने पूछा, पास्ट के बारे में बात है। जब पास्ट के बारे में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के बारे में हो, तो मैंने आपको क्या बताया था? बैक शिफ्टिंग होती है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के बारे में हो तो बैक शिफ्टिंग होती है, एक स्टेप पीछे जाता है टेंस हमारा। अच्छा, अब देखिए वेयर जो है ना, वेयर, अब कॉमा खत्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या लाएंगे, मुझे बताएं आप? नहीं, दैट नहीं लाएंगे। WH क्वेश्चन में दैट नहीं आता, बल्कि जो WH वाला जो प्रोनाउन होता है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सही है, जब क्वेश्चन किया जाता है इससे ना, इंट्रोगेट करना, इंट्रोगेट का मतलब क्या? पूछना, सवाल करना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, इस तरह के और भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को हमने एज इट इज यहां पे लाना होता है। जो WH क्वेश्चन वाला होता है उसमें लाजमी तौर पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, उसको हम एज इट इज यहां पे लाएंगे। तो यहां पे वो दैट का काम करेगा, यहां पे वो इंट्रोगेटिव का काम नहीं करेगा। यहां पे ये बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बन जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। सही है, दो क्लोजेस को आपस में मिला रहे हैं। मैंने बताया था ना, ये अलग क्लोज है, ये अलग क्लोज है। इस क्लोज को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड क्लोज। इस क्लोज को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग क्लोज। तो ये दोनों क्लोजेस को आपस में मिलाने के लिए हमने जब स्टेटमेंट्स का था उसमें हमने दैट लगाया था। दैट ने आपस में मिला दिया, दरमियान में कॉमा खत्म कर दिया, दोनों क्लोजेस को मिला के एक जुमला बना दिया हमने। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव WH के इंट्रोगेटिव का जब हम लगाएंगे तो ये जो है ना, ये खुद ही रिलेटिव प्रोनाउन भी है। इसके लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन लाने की जरूरत नहीं है, ये खुद रिलेटिव की हैसियत भी रखता है। ये एक वक्त में दो हैसियत रखता है। सही है, ये रिलेटिव प्रोनाउन की हैसियत भी रखता है, ये इंट्रोगेटिव की भी हैसियत रखता है। तो हम इसी को लाएंगे, हमें बाहर से लाने की जरूरत अब नहीं है। हम इसी को यहां पे ले आएंगे, वेयर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है सबको? सही, वेयर। सही है। अब वेयर के बाद इंट्रोगेटिव जो
सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, उसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है पता है आपको? इंट्रोगेटिव ऐसे बनता है कि आप सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं, उलट कर देते हैं ना आप। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर वॉकिंग, तुम चल रहे हो, इंट्रोगेटिव क्या होगा? आर यू वॉकिंग। आपने हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आए और सब्जेक्ट यू जो है इसको बाद में ले आए, आर यू वॉकिंग। ऐसे ऐसे इंट्रोगेटिव बनते हैं। हमने क्या करना होता है इसमें, जब हम क्वेश्चन का जब हम चाहे वो WH क्वेश्चन हो चाहे वो सिंपल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो, पोलर क्वेश्चन हो, यस नो वाले, हमने क्या करना होता है, क्वेश्चन को खत्म करके हमने इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना होता है। किस में चेंज करना होता है? इंट्रोगेटिव को हमने अफर्मेटिव में चेंज करना है, सही है। तो अब वेयर डू यू लिव है, वेयर डू यू लिव, ये पूरा इंट्रोगेटिव है। डू यू लिव क्या तुम रहते हो, डू यू लिव क्या तुम रहते हो, इंट्रोगेटिव है ना ये, सही है। हमने क्या करना है, ये देखे मेरी उंगली देखे, ऐसे उंगली रखेंगे आप लोग, ऐसे उंगली रख के ऐसे कर देना, ऐसे कर देना है आपने। लेकिन ये क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है ना, प्रेजेंट सिंपल में जब अफर्मेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, पता है आपको? टेंसेस पढ़े हैं ना आप लोगों ने। प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा ही है कि नहीं है? ये प्रेजेंट सिंपल है, सिर्फ इसमें ऐसा होगा, और पास्ट सिंपल अगर हो तो उसमें ऐसा होगा। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब लाना नहीं होता। ये तो हेल्पिंग वर्ब तब लगा हुआ है जब इंट्रोगेटिव है, ये हमने इंट्रोगेटिव को खत्म करना है, सही है। इंट्रोगेटिव खत्म हो गया, पहले हमने इसको यहां ऐसे कर दें, आप कोई मसला नहीं है, आप यू की जगह डू और डू की जगह यू ले आए, कोई मसला नहीं। उसके बाद आप दिमाग इस्तेमाल करें। क्या प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव में डू आता है? नहीं आता। प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू आता है, सही है। तो हमने ये यहां करके यू को तो यहां पे ले आए, आप यहां पे यू को ले आए, लेकिन यू को हम यहां पे नहीं लाएंगे, क्यों? यू इसने किसके बारे में कहा था? तुम्हारे। आपको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा ना, आपको डिफरेंट एंगल से सोच के जुमला बनाना होगा, सही है। अब डिफरेंट एंगल से सोचना होगा। उसने कहा, उसने पूछा, सही है, उसने मुझसे कहा था कि तुम कहां रहते हो, तो उसके लिए जो तुम हो, यू है, उसके लिए वो मेरे लिए क्या है? आए। उसका यू मेरे लिए क्या है? आए। तो मैंने इसको यू को आए में चेंज करके यहां पे लिख देना है, सही है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा आए, वेयर आए। यहां तक बात आपको समझ में आ गई सबको? इज देयर एनी प्रॉब्लम? इज देयर एनी क्वेश्चन? क्लियर? सही है, चले। अब बात हो गई आपके साथ मेरी कि हेल्पिंग वर्ब खत्म हो जाएगा, सही है। लिव आना चाहिए, यहां पे लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, आनी चाहिए। लेकिन बैक शिफ्टिंग आपको याद है, बैक शिफ्टिंग, तो हमने प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है, सही है। तो लिव तो फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। पास्ट सिंपल में अगर चेंज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे, तो मुझे बताइए लिव की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म क्या होगी? एक्सीलेंट। वेयर आए? लिव्ड। बस क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन खत्म कर दिया हमने, क्वेश्चन नहीं है अभी। वेयर आए? लिव्ड। He asked where I lived. उसने पूछा मैं कहां रहता हूं, जहां मैं रहता हूं उसके बारे में उसने पूछा। वो बोली तुम्हारा नाम क्या है? वो क्या बोली? वो बोली she said what's your name? उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है। इसको मुझे बनाना है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बनाने के लिए अब क्या करेंगे? she said को, she को तो मैं she लिख दूंगा यहां पे, she के साथ said को किस में चेंज कर दूंगा? आस्क, सेकंड फॉर्म, सही है। अब क्वेश्चन को खत्म करने के लिए क्या करूंगा? व्हाट एज इट इज यहीं पे आ जाएगा, ऐसा ही है कि नहीं आएगा? व्हाट आ गया पूरा का पूरा ऐसे ही, सही है। अब मैंने क्या करना है, उंगली रखो ऐसे, ऐसे उंगली रखो, ऐसे कर दो। एक बात आपको समझनी है, यहाँ पे ये योर नेम पूरा ये सब्जेक्ट है, पूरा योर नेम सब्जेक्ट, सिर्फ योर सब्जेक्ट नहीं है, योर नेम पूरा सब्जेक्ट है। और ये आ गया इसका हेल्पिंग वर्ब, सही है। अब आप उंगली रखेंगे, यहां उंगली रखेंगे, ये यूं कर दिया, योर नेम इज, योर नेम इज। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब योर नेम जो उसने कहा था,
किसके नाम के बारे में कहा था? मेरे नाम के बारे में। तो मैं अपने नाम को योर नेम कहता हूं। मैं क्या कहता हूं अपने नाम को? माय नेम। तो अब इसके बाद मुझे लाना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में लाना सब्जेक्ट लाना है। What's my नहीं व्हाट्स नहीं, व्हाट। व्हाट ये योर नेम को माय नेम में चेंज कर दूंगा, इनडायरेक्ट अपने अल्फाज है मेरे। तो माय नेम यहां पे मैं लिख दूंगा। सबको समझ में आ रही है यहां तक बात? सही। माय नेम, व्हाट माय नेम इज ए हेल्पिंग वर्ब इज ए, ठीक है। तो बैक शिफ्टिंग आपको याद होगी। इसको किस में चेंज कर देंगे? एम तो आई के साथ आता है। इसका पास क्या है? इसका पास क्या है? वाज है ना, वाज। व्हाट माय नेम वाज। शी आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज। उसने पूछा मेरा नाम क्या था। समझे बात को?